कि स्केच करता हूं पर जी नहीं भरता, फिर रंग भरता हूं, न जाने मेरे छात्रों की मैं इससे कितना प्यार करता हूं। अरे तालियां क्या मारेगा जी। तो 8 साइज में सबसे पहले आप एक लोगो बनाइए, एकदम बिल्कुल चमकदार लोगो, है ना, पूरे ग्राफ के साथ, है ना। इसको अपने हिसाब से इसको बनाया था। प्रतीक नाम है, जो नैनो कार है, वो आरा का स्टूडेंट था। अच्छा, नैनो कार हरा कलर का बनाया। आरा का था। हाँ। एनआईडी की तैयारी करता था मेरे। आप ही क्या आप बनाई? हाँ, थोड़ा सा इस पिक्चर को दिखाया जाए। ये खुशी ने बनाया है। हाँ। पहले से ही आप क्लास यही कर रही है, पहले कहीं और कर रही नहीं, पहले से कहीं और नहीं करते थे, बस थोड़ा सा ड्राइंग क्लास ऐसे ही नॉर्मल करते थे और फिर यहाँ पे 1 महीने से सीख रहे हैं। प्रोफेसर राज सर इतना वायरल कैसे? वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन सिखा अच्छा रहे हैं। अच्छा, आजकल के युवा तो बहुत अलग अलग सोच के होते हैं, कुछ और करते हैं, लेकिन आपने फैशन डिजाइन या डिजाइनिंग का कोर्स सीखना क्यों पसंद किया? हर क्षेत्र में बहुत भीड़ है और इसमें अभी बहुत कम है, इसलिए क्या आप बनाइए? ये लिपस्टिक क्या है? इसकी बहुत डिमांड है, इसलिए मैंने बनाया। क्या बात है, बहुत सुंदर। सर कैसा सिखाते हैं, क्या? यहाँ की फैकल्टी सबसे बेस्ट है। यहाँ पे एक क्लास में 2-2 टीचर रहते हैं। वेरी नाइस टीचर, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और बहुत फन वे में पढ़ाते हैं। फन वे में? कि ऐसा मजाकिया? बर्डन नहीं लगता। हाँ, मजाकिया। टेंशन मुक्त। कला का परिभाषा जो होता है ना, कि दिल को दिलदार समझता है, दुश्मन को तलवार समझता है, क्या बात। दोनों वारों को तार तार करता है, पर कला वह नायाब तोहफा जिसे सिर्फ एक कलाकार हम जहाँ समझता है। पहुंचे हुए हैं, अपने आप में पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है कोचिंग इंस्टीट्यूट, और पूरे बिहार में हम नहीं कहेंगे, पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज 27 वर्ष पुराना इस कोचिंग संस्थान में हम आए हुए हैं और यहाँ जिस व्यक्ति की चर्चा हो रही है, प्रोफेसर राज चित्रकार सर, जिनके बारे में यदि कहा जाए तो जितना भी कहा जाए कम होगा, चूंकि 24,000 से ज़्यादा आर्टिकल इनके बारे में छपा हुआ है, आप लोग पढ़े भी होंगे। अपने आप में काफ़ी ख्याति प्राप्त इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं कहीं ना कहीं मिरेकल होते हैं, इतिहास गढ़ने का काम करते हैं, इतिहास रचने का काम करते हैं। जहाँ हम आए हुए हैं यहाँ पे फैशन डिजाइनिंग कोर्स बताया जाता है, यहाँ पे सिखाया जाता है। कला के क्षेत्र में बच्चों को कहीं ना कहीं जो बच्चों का फ्यूचर है वो दिखाया जाता है कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। लाखों बच्चे यहाँ से आगे बढ़े हैं और करोड़ों रुपए आज कमा रहे हैं। हमारी बात हो रही है, हम मिलवा रहे हैं आप लोगों को प्रोफेसर राज चित्रकार सर से। सबसे पहले स्वागत है सर। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सफलता का राज छुपा है तुम्हारे कर्म के इतिहास में, जब राज चित्रकार खड़ा होगा तुम्हारे साथ में तो लाखों करोड़ों आएगी तेरे हाथ में। क्या बात है। और सबसे बड़ा चीज ये है कि मैट्रिक इंटर वाले बच्चों को मैं कहना चाहता हूं कि भीड़ से अलग हट करके आप करियर का चुनाव करें, क्योंकि आपके करियर के गलाकाट प्रतियोगिता के दौरान में, मैं करियर की गलाकाट प्रतियोगिता इसीलिए कह रहा हूं कि जेई मेन पेपर 1 में कुछ नहीं बचा है, कि मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रॉनिक में, कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा भी करियर नहीं बचा। आप सबसे पहले जो बच्चे मैट्रिक इंटर पास हैं, भीड़ से अलग हटिए और भीड़ से अलग हट करके ऐसा करियर का चुनाव करिए जिसमें एक आपका पहचान बन सके। जैसे आप अगर बीएफए की तैयारी करते हैं तो जिससे आप एक बेहतर कलाकार बन सकते हैं, जैसे बीएचयू हो गया, पटना आर्ट कॉलेज हो गया, दिल्ली आर्ट्स कॉलेज हो गया, जेजे आर्ट्स कॉलेज हो गया, तो एक कला का क्षेत्र हो गया और कम पैसे में आप आगे बढ़ सकते हैं। और कैरियर भी बेहतर है कि फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में जितने सारे आप देखते होंगे, मूवी देखते होंगे, तो बैकग्राउंड डिजाइनर के लिए कोई फिल्म का सेट बनाना है, वहाँ पर आर्टिस्ट पहुँच जाते हैं। और दूसरी चीज़ है कि निफ्ट एनआईडी के बच्चे हमारे पास आते हैं। ये जो है डिजाइन से जुड़ा हुआ है। निफ्ट का ऑल ओवर इंडिया में 16 कॉलेज है और एनआईडी का ऑल ओवर इंडिया में 3 कॉलेज है। और दूसरी चीज़ है कि जेई मेन पेपर 2 की तैयारी करें, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग की तैयारी करें, जैसे एसपीए हो गया, स्कूल प्लानिंग आर्किटेक्चर हो गया। तो सबसे पहले जो मैट्रिक इंटर के बाद जो बच्चे भटक जाते हैं, जैसे लड़की, क्या नाम है बाबू आपका? सृष्टि। ये बता रही थी कि हम सर सारे कोचिंग में, आप बात कर लीजिए सृष्टि से हम जुड़ना चाहेंगे। सृष्टि, कला की यदि बात की जाए या फिर डिजाइन की बात की जाए, चूँकि बहुत सारे बच्चे आपको देख भी रहे हैं, क्या लगता है कला डिजाइनिंग आप सीख रही हैं, प्रोफेसर राज सर की यदि बात की जाए तो कहाँ तक आपने सफलता हासिल की है और कैसे आपने इसको चुना? तो कुछ ही हफ्ता हुआ है यहाँ आए हुए, काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है यहाँ। पहले तो मैं नीट का प्रिपरेशन कर रही थी, आकाश, एलएन, पीडब्ल्यू सबसे पढ़ी हुई हूँ, बट पैशनेटेड इसके लिए थी, तो घूम फिर करके यहीं पर आना था। अच्छा, यहाँ पे पढ़ाई होता है? हाँ, बताया जाता है। ये सब आपने बनाया है? हाँ, थोड़ा सा हम चाहेंगे आप फोकस करें। ये देखिए, ये जो भी आप कला देख रहे हैं, चित्रकला,
ये बच्ची एक सप्ताह का वर्क है। इसका जो वर्क देख रहे हैं, देखिए सबसे पहले मार्ग से भटक चुकी थी। अभी वही चीज हम कहना चाह रहे हैं कि आपके चैनल के माध्यम से कि मैट्रिक इंटर वाले जो बच्चे हैं और अपने दोस्त मुहिम के लेकर के इधर उधर कोचिंग संस्थान ज्वाइन कर लेते हैं, और देखिए बच्चे का एक सप्ताह का वर्क है। एक सप्ताह में इसका आप देख सकते हैं कि कितना प्रगति हुआ। पहले तो ये नीट की तैयारी कर रही थी और जैसा बताई कि लगभग हम सब संस्थान में पढ़ चुके हैं। ये भी देखिए दूसरे संस्थान से आई है, 4 महीना 5 महीना पढ़ के आई थी। क्या नाम है आपका? ज्येष्ठा। ज्येष्ठा। क्या आप कब से यहाँ कर रहे क्लास कर? अप्रॉक्स 1 महीना हुआ। 1 महीना। आपने कला को कैसे चुना कि नहीं मुझे कला डिजाइन क्षेत्र में जाना है? मुझे इसमें इंटरेस्ट था, तो मैं पहले दूसरे कोचिंग में पढ़ती थी। वहाँ पे उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी, तो फिर मेरी फ्रेंड यहाँ आई तो उसने मेरे को कहा कि यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, तो फिर मैं भी आई। तो फिर मैंने खुद एक्सपीरियंस कहा कि सर बहुत प्रोफेसर राज सर के बारे में आप क्या कहेंगे? ही इज अ वेरी नाइस टीचर। वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और बहुत फन वे में पढ़ाते हैं। Fun way में? कि ऐसा मजाकिया? बर्डन नहीं लगता। हाँ, मजाकिया। टेंशन मुक्त। हाँ, एकदम। क्या बात है। देखिए टेंशन मुक्त पढ़ाते हैं सर, एकदम टेंशन नहीं रहता है। डोंट टेक स्ट्रेस, डोंट टेक स्ट्रेस, बी पॉजिटिव, बी फ्रेश, ओनली आर ए फेस। अरे कम से कम ताली तो मारा करो तुम लोग भी। देखिए मैं बताऊं प्रोफेसर राज सर के बारे में कि चूंकि एक बहुत अच्छे कलाकार हैं। चूंकि कलाकार जो होता है, जो एक अच्छा चित्रकार होता है, वही एक अच्छा कलाकार भी होता है। कलाकार के अंदर की जो चीजें होती है वो धीरे धीरे निकलती रहती है। देखिए कला का परिभाषा जो होता है ना, कि दिल को दिलदार समझता है, दुश्मन को तलवार समझता है, दोनों वारों को तार तार करता है, पर कला वह नायाब तोहफा जिसे सिर्फ एक कलाकार समझता है। कलाकार को समझने के लिए बहुत अभी समझना पड़ेगा जो कल के आकार के बारे में बता दे, है ना। जैसे हम लोग बच्चे को सिर्फ पढ़ाते नहीं है, ऑलरेडी उसको सिखाते हैं कि जीवन का जो है तुम कैसे सफलता पाओगे। इसीलिए कहते हैं कि ना चलो किसी के राह में, ना झुको किसी के निगाह में, निफ्ट एनआईडी के क्षेत्र में कुछ ऐसा कर जा कि जमाना चले तेरी राह में। मैं बच्चों को कॉन्फिडेंस देता हूं कि तुम सबके अंदर झुका के रखना है, तुमको अपना पेंसिल मार्कर कमजोर नहीं है। जैसे ठीक है दूसरे जगह पढ़ती थी, लेकिन देखिए समस्या यह है कि थोड़ा सा कोचिंग जो नीति है ना, उसके मैं विरुद्ध खड़ा होता हूँ। जैसे आप हम वायरल हो रहे हैं तो हो सकता है बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे पदाधिकारी के, अरे भाई मेरा पास लगता है बड़ी पैसा ही हो, हमारे प्रति फिर से छापा उपा का। बतवा को थोड़ा समझिए। अब ये देखिए इतना कम बच्चों के लेके कितना हम फैसिलिटी दिए हुए हैं। अगर इसको हम किराया पे लगा देते तो हमको ज्यादा लाभ उठाते। लेकिन मैं पेशे से कलाकार हूँ, मैं बच्चों के लिए फैसिलिटी बना के रखा हूँ कि कल सबसे पहले तो हम बच्चों को एडमिशन लेते हैं जनरल ग्रुप में, उसके बाद अचीवर ग्रुप में, उसके बाद विनर ग्रुप में। जो बच्चा अगर विनर में आता है तो जब मैं जहाँ रहता हूँ करतार इनक्लेव में, वहाँ 45 बच्चों का निःशुल्क खाना पीना की व्यवस्था की गई और जो हमारी पत्नी देखती हैं, है ना। तो हमारा एक सोच है हमारे पास कि भाई बिहार में जब हम रिजाइन मारे थे तो हमसे जब जॉर्ज क्लिंटन पूछे थे कि देश को आप क्या देने वाले हैं, तो हम रिजाइन मारते तब तो आज बिहार में आके 27 साल से हम इस काम को हम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारा एक शिकायत है कि हमारा बिहार में एक शिकायत है कि इस कला के क्षेत्र में, डिजाइन के क्षेत्र के लिए बहुत कुछ नेता मंत्री नहीं कर पाए, है ना। हाल फिलहाल में देखें कि बेचारे पत्रकार महोदय मनीष जी पिटा गए पीएमसीएच में। बताइए डॉक्टर तुम बनने गए हो कि गुंडागर्दी करने गए हो भाई, पहले भी तो एक ध्यान में रखिए। बेचारे कितने अच्छे किसी दूसरे के लिए गए हैं। अगर मनीष जी सुन रहे होंगे तो भाई मैं आपके साथ हूं, लेकिन आप किसी पार्टी से ज्वाइन नहीं कीजिएगा। आपका खुद एक पत्रकार जो है एक बहुत बड़ा समाज का हिस्सा है। कोई पार्टी क्यों है, हम क्यों पार्टी ज्वाइन करेंगे। मैं पेशे से कलाकार हूँ, मेरे पास भाजपा वाले आ सकते हैं, मेरे पास जदयू वाले आ सकते हैं, मेरे पास जो है आरजेडी वाले आ सकते हैं ना। तो हमारा एक अपना काम है, स्वतंत्र बनिए। किसी देखिए यही अदा है और यही कलाकारी है प्रोफेसर राज सर की। लगातार वायरल रहते हैं, हमेशा चेहरे पे मुस्कान रहती है, हंसते रहते हैं। शेरो शायरी तो एकदम जब इनसे बात कीजिएगा कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा। एक अच्छे कलाकार हैं और भोजपुरी ही नहीं, भोजपुरी हिंदी तमाम बहुत सारे फिल्मों में इनके बहुत सारे बच्चे भी हैं, विदेशों में भी बच्चे हैं। जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे रहते नहीं, जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे प्रोफेसर राज चित्रकार की छवि। ताली लगाओ अभी कभी। क्या बात है। ये देखिए बच्चे काफी प्रभावित रहते हैं। जहां ना पहुंचे कवि, हमने तो सुना है वहां पहुंचे रवि, लेकिन वहां पहुंच जाते हैं प्रोफेसर राज चित्रकार। और सर की मैं बात बताऊं, बच्चे बहुत खुश यहाँ पे दिख रहे हैं और खुश रहने के पीछे कारण क्या है कि बिल्कुल ही तनाव मुक्त बच्चों को जो भी सिखाते हैं, बच्चों को एकदम खुशहाल स्थिति में। देखिए आप जब खुश रहेंगे, आप जब प्रसन्न रहेंगे, तभी आपके बच्चे भी प्रसन्न रहेंगे। बच्चों को हंसाते खिलाते रहिए, क्योंकि कला के क्षेत्र है, चित्रकारिता जो है, कहीं ना कहीं बच्चे उत्साहित होंगे, खुश रहेंगे, तभी कुछ बढ़िया कर पाएंगे। क्या कहेंगे, क्या आप बनाइए ये लिपस्टिक?
क्या है? इसकी बहुत डिमांड है इसलिए मैंने बनाया। क्या बात है, बहुत सुंदर। सर कैसा सिखाते हैं, क्या क्या? यहाँ की फैकल्टी सबसे बेस्ट है। यहाँ पे एक क्लास में 2 टीचर रहते हैं बताने के लिए सब कुछ। एक बार में नहीं समझ आया 2 बार में समझाते हैं, 2 बार में नहीं समझ में आया 3 बार में समझाते हैं। जितने बार आप पूछिएगा उतने बार में सर बताते हैं बहुत अच्छे से। क्या स्कोप है, कैरियर क्या है इसका? इसमें कैरियर बहुत सही है, आगे चल के आप बहुत जो अच्छा भी कर चीज सकते देखते होंगे आखिर कोई ना कोई उसका डिजाइन किया होगा, चाहे वो कार का डिजाइनिंग हो या फिर किसी बिल्डिंग का डिजाइनिंग हो या किसी ड्रेस का डिजाइनिंग हो, किसी ने किया ही होगा। वो सोच कहाँ से डेवलप होता है, वो सोच कैसे डेवलप हो, क्रिएटिव कहाँ से होता है, वो तमाम चीजें यहाँ प्रोफेसर राज चित्रकार के द्वारा सिखाई जाती है। बताइए क्या बना रहे हैं, ये क्या है? एक गुरुजी है उनका। गुरु जी का आपने चित्र बनाया है? हाँ, अभी पूरा नहीं हुआ, ये हो जाएगा। लोग स्टार्टिंग आजकल के युवा तो बहुत अलग अलग सोच के होते हैं, कुछ और करते हैं, लेकिन आपने फैशन डिजाइन या डिजाइनिंग का कोर्स सीखना क्यों पसंद किया? हर क्षेत्र में बहुत भीड़ है और इसमें अभी बहुत कम है, इसलिए सब पेरेंट्स भी बोले कि इसमें जाओ, अच्छा है। और हमें जहाँ तक लगता है कि सबसे ज्यादा पैसा भी यदि है तो इसी क्षेत्र में। आपको हाँ, क्या लगता है? पैसा तो है बहुत। यदि जिंदगी में आप कुछ करना चाहते हैं, बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो हमें जहाँ तक लगता है कि ये जो क्षेत्र है इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। लगातार युवा मैक्सिमम आप देख रहे हैं जो इस क्षेत्र में लोगों का रुझान है, अपने आप में कहीं ना कहीं एक स्थान उला रहे हैं। चाहे वो फिल्म लाइन की बात कर ली जाए या फिर किसी और भी क्षेत्र में देखा जाए तो इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़िया है। क्या कहेंगे? हाँ, इसका इम्पोर्टेंस हर जगह है। कुछ भी डिज़ाइन करना हो, किसी भी जैसे कार का डिज़ाइन करना हो या फिर जूता चप्पल या फिर हर तरह का कपड़ा को डिज़ाइन करना है तो एक डिज़ाइनर, अच्छा डिज़ाइनर को खोजा जाता है हर जगह। अच्छे कला डिजाइन के लिए एक बेहतर विकल्प है। जितने सारे आप इंडस्ट्री देख रहे हैं, बिना एक डिजाइनर का काम नहीं हो सकता। जैसे कोई जूता की कंपनी है तो उसका एक अपना एडवर्टीजमेंट हर साल निकलेगा, टेक्सटाइल की कंपनी है तो उसका एक अपना हर साल, यानी जितने सारे आप प्रोडक्ट देख रहे हैं आखिर उसको कोई तो विजुअल करने वाला है। फिल्म इंडस्ट्री में भी देख रहे हैं कि बिना एक आर्टिस्ट का, बिना डिजाइनर का भी वहाँ प्लेसमेंट है। इसीलिए हमारे जो बच्चे अभी तक 10,000 से ऊपर निफ्टियन बने हैं, जिसमें 4,000 से ऊपर बच्चे हमारे बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। जितने हाल फिलहाल में मूवी देख रहे हैं सब में हमारा बच्चा काम कर रहा होगा, है ना। हाल फिलहाल में मिलने आई थी दबंग 2 की अनन्या अमरीन आई थी, वो कॉस्मेटिक डिजाइन की थी। तो इसमें एक बेहतर कैरियर है ना। दूसरी चीज ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैट्रिक इंटर वाले बच्चे पहले इस फील्ड में आए, अगर वो नहीं भी जानते हैं ड्राइंग या स्केच करना तो उसको मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा। हाउ टू होल्ड द पेंसिल से मैं बताऊँ कि पेंसिल को कैसे पकड़ना। देखिए ना, कम समय में बच्चे का वर्क देखिए ना कितना अच्छा अच्छा। तब ना बोले कि देखिए भाई यहाँ जो है, यहाँ कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसा खड़ा हो जाता है ना। ये दिखाई बच्चे का वर्क देखिए। हाँ, अभी किस क्लास में पढ़ती है बाबू? क्या नाम? 11th में खुशी पोर्ट्रेट है। ये आप बनाइए। हाँ, थोड़ा सा इस पिक्चर को दिखाया जाए। ये खुशी ने बनाया है। हाँ। Yes, sir। पहले से ही आप क्लास यही कर रही है, पहले कहीं और कर? नहीं, पहले से कहीं और नहीं करते थे, बस थोड़ा सा ड्राइंग क्लास ऐसे ही नॉर्मल करते थे और फिर यहाँ पे 1 महीने से सीख रहे हैं। प्रोफेसर राज सर इतना वायरल कैसे? वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन सिखा अच्छा रहे हैं। अच्छा सिखाते हैं। हाँ आप लोगों ने वायरल कर दिया। हाँ, स्टूडेंट के माध्यम से ही वायरल हुए एक तरह से। अच्छा सिखाते हैं तभी तो वायरल है। हाँ वो, आज इनको लोग चाहते हैं चूंकि अच्छा सिखाते हैं। यस सर। क्या लगता है फ्यूचर है इसमें? हाँ वो बिल्कुल है। बिल्कुल है, निश्चित तौर से इसमें फ्यूचर है, तभी जाके बच्चे सीख रहे हैं। और बच्चों का जो आप देख रहे हैं, हर बच्चे आप क्या बना रहे हैं? ये देखिए, ये क्या है? स्केच है। स्केच बना रहे। तो हर कोई कुछ न कुछ बना रहा है, सभी बच्चे यहाँ सीख रहे हैं। कि स्केच करता हूं पर जी नहीं भरता, फिर रंग भरता हूं, न जाने मेरे छात्रों की मैं इससे कितना प्यार करता हूं। अरे तालियां क्या मारेगा जी? तो आज समझ में आया। आप लोग बिल्कुल जो लोगो बनाएंगे तो लगना चाहिए कि लोगो जो है किस कंपनी का है, लोगो कहाँ से बनाया गया है ना। लोगो का मतलब क्या होता है? सिंबल, है ना। जिसे निफ्ट का फुल फॉर्म क्या हुआ? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो लोगो जब भी बनाएंगे तो 2 और 2.5 लेटर के बीच में बनाएंगे, है ना। जैसे NIRT। अब इससे आपको इसको लोगो निकालना है तो बिल्कुल इसको आप शॉर्ट फ्रेम में ऐसे भी निकाल सकते हैं कि N हो गया, I हो गया, F हो गया, T हो गया। थोड़ा क्लासिकल भी निकालेंगे, अगर सिंपल में निकालेंगे तो इसमें आप कपड़े से रिलेटेड जो है आप टेक्सचर देंगे। बिल्कुल लगना चाहिए कि आपका जो टेक्सचर है वो कपड़े से रिलेटेड है ना। तो सबसे पहले आप लोग जो है 8x8 साइज में सबसे पहले आप एक लोगो बनाइए, एकदम बिल्कुल चमकदार लोगो, है ना। पूरे ग्राफ कार हो, चश्मा हो, टी शर्ट हो, जूता हो, है ना।
तब अभी देख रहे हैं वो लिपस्टिक को डिजाइन कर रही है। लिपस्टिक को डिजाइन? तब हर एक जगह जाहिर भाई 27 सालों में डिजाइनरे बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आप जितना सारा प्रोडक्ट देख रहे होंगे रोड पर, वो देखिए मेरा स्टूडेंट है, वो चश्मा में है, मेरे पास भेजा है, अभी उसको खोले नहीं है पैकिंग करके, बोला कि सर ये चश्मा आपको अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से अपना खुद एडजस्ट हो जाएगा। हम कि भाई क्या है, हम तो पहले समझने दो। मैंने 10 बजे पहनिएगा तो उसका अलग लाइट होगा, 12 बजे पहनिएगा तो दूसरा लाइट होगा, 2 बजे पहनिएगा तो दूसरा दीजिएगा, 3 बजे मैंने देखिए डिजाइन का बहुत बड़ा रूप है। यानी सिर्फ डिजाइन का मतलब कपड़ा सीना नहीं होता है। जैसे डिजाइन में क्या है कि फैशन डिजाइनिंग हो गया, टेक्सटाइल डिजाइनिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, लेदर हो गया, ग्राफिक्स हो गया, एनिमेशन हो गया, प्रोडक्ट हो गया, अलग अलग तरह की इसमें चीज है। अब प्रोडक्ट वाले जाहिर सी बात है प्रोडक्ट बनाएंगे, कभी चश्मा बनाएंगे तो कभी गाड़ी बनाएंगे, कभी कार बनाएंगे, कोई मर्सिडीज निकालेंगे, उनका काम ही वही है। जैसे फैशन वाले हैं तो कभी कभी देखिए हाल फिलहाल में आप देखे होंगे कि अंबानी तक मेरा स्टूडेंट पहुंच चुका, कपड़े का डिजाइन कर दिया है ना। तो देखिए इसमें है करियर। वो देखिए हाल फिलहाल में विदेश में जो है, आप जो हमारा एक दोस्त देखे होंगे, आप नोट आप लोग देखते हैं 500 रुपये 1000 रुपया का, वो इटारसी में स्टूडियो है जो सखी चंद्र ने डिजाइन किया था मुंबई में। आप लोग नोट देखे होंगे, लेकिन मेरे साथ पटना आर्ट कॉलेज में वो देखिए पढ़ता था, इटारसी में उसका स्टूडियो है। तो कहने का मतलब डिजाइन और कला का जो क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो ऐसे ही 24,000 आर्टिकल प्रोफेसर राज सर के नहीं छपे हैं, और ऐसे ही लोग नहीं कहता है कि प्रोफेसर राज चित्रकार काफ़ी वायरल है। और ऐसे ही नहीं, इनके तमाम विदेशों में भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है और प्रोफेसर राज चित्रकार सर का नाम रोशन किया है। राज के आवाज को अंदाज में सजा के देख लेना, क्या बात, नहीं सजे तो दिल में एक बार छुपा के देख लेना। हकीकत में दुनिया से अलग है राज, अगर समझ में नहीं आए तो कभी अपनी तस्वीर बनवा के देख लेना। सजा रहेगा ये दिल का राज, कभी इस राज को आजमा के देख लेना। देखिए राज बनने के लिए सबसे पहले हम बच्चों को खड़ा करते हैं कि भाई जहां से तुम खड़ा हो। जैसे वो बच्ची आई ना कि हम दूसरे कोचिंग से आए हैं, वो 5 महीना जब हमारे पास इंक्वायरी करने आई ना तो बोले ना कि अच्छा बहुत एक से एक। देखिए बाजार में क्या है कि कुछ कुछ ऐसे टीचर हैं जो अपना करियर नहीं बनाया और दूसरे को बनाने चला है। अरे भाई जो निफ्ट में बच्चा अगर वो जाएगा है ना, तो जाहिर सी बात है कि वो इंडस्ट्री में कोई काम करेगा, कोई कुछ करेगा, है ना। अब जाहिर सी बात है कि अब जो है निफ्ट में जाने के बाद इसके पेरेंट्स चाहेंगे कि भाई हमारा बच्चा एक बेहतर स्थान धरे, ना कि रोड पर तुम पंपलेट बांटो, कोचिंग खोलो। तो इसलिए बाजार में आपको अगर दिखे कहीं कि निफ्ट बाय निफ्ट तो वहाँ सावधान, जहाँ दिखे IIT बाय IIT वहाँ सावधान। इसका मतलब वो अपन करियर ना बने लगे, बतवाने समझल हो, वो अपने तू पढ़ना है ना, दूसरे के तू IIT बनावे चलना है। तो इसीलिए ठेठ भाषा में हम कह देते हैं भाई कि मैं ये प्रोफेशनल नहीं है, पैसे कमाने के लिए RFS नहीं है। RFS जब खुला था तो बिहार में फैशन डिजाइनिंग का लोग नाम नहीं जानते थे, इवन कि सरकार भी हमको मदद नहीं किया, फिर भी सारा फैसिलिटी मेहनत रात दिन कर करके RFS को आज इस मुकाम पे लाए और यहाँ के बच्चे देश विदेश में काम कर रहे हैं, है ना। इसीलिए सरकार से भी मेरी गुजारिश है कि एक बार हमारे परिसर में आइए। 16,000 कितना तो पेंटिंग बांट दिलो, तोरो दुगो दे देवो दिलियो है भी। इसलिए हमको कोई डर उर नहीं होता है कि सरकार है, कोई मंत्री है। अरे भाई हमसे आप मंत्री बने हैं, हम आपको जिताए हैं, हम आपका प्रचार किए हैं, इसीलिए भाई हमको कोई टेंशन नहीं। बस यही है कि हमारा बच्चे का भविष्य सही कर दीजिएगा। अगर कोई कला के क्षेत्र में जाता है तो समय पर वैकेंसी निकाल दीजिएगा, किसी का सरकार है उसको नौकरी मिल जाए, रोजगार मिल जाए। और इससे ज्यादा हम क्या करें। अब अपने लिए हम कोई काम नहीं करते, हम अपने बच्चों के लिए काम करते हैं। बिल्कुल, इसीलिए बाजार में कुछ फ्रॉड जो कोचिंग है उससे बच के रहिएगा, क्योंकि आजकल देखते हैं बड़ा दलाल सब घूमते रहता है चौराहा पर कि आइए ना हम कोचिंग देते हैं। दूसरा चीज, जब भी जाए तो सरकारी कॉलेज में जाए, जैसे निफ्ट में आप जाए, NID में जाए, BFA में जाए, जैसे BHU हो गया, पटना आर्ट कॉलेज हो गया, दिल्ली आर्ट्स कॉलेज हो गया, JJ आर्ट्स कॉलेज हो गया। जब भी जाए तो सरकारी कॉलेज में जाएंगे। प्राइवेट में अगर जाएंगे आपको बहुत लोग समझाने की कोशिश करेंगे है और भी विकल्प है। अरे विकल्प तू कौची बता वही, दिशा और दशा दोनों बर्बाद हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं हर एक बच्चे भी अगर सुन रहे हैं तो इस बात को लिख लें कि जब भी हम जाएं कहीं तो हम सरकारी कॉलेज में दाखिला लें। सरकार आपको बहुत फैसिलिटी देगा। देखिए 170 रुपया में पटना आर्ट कॉलेज पढ़ाता है। बच्चे के तो दिमाग में यही जाएगा कि अरे यहाँ तो फी बड़ा कम है, लेकिन नहीं, आपको ये समझना है कि वहाँ 20 गो अगर प्रोफेसर हैं तो उनका सैलरी 1.5 लाख रुपया। यहाँ पर मतलब सरकार का एक बच्चे पे 50,000 से ज्यादा खर्च है, उसको आप लाभ उठाइए। सरकारी फंड से आप लाभ उठाइए, ना कि बाबूजी का पैसा 2 बीघा खेत बेच करके जाके प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। कल के डेट में ले भाई बेटा मांगे गैली भतार का मांगे वाले हाल हो जाएगा। इसलिए वो सब नहीं होने चाहिए। क्या बात है, एक से एक बात प्रोफेसर राज सर का है। और हो तो क्यों ना हो, आर्ट और डिजाइनिंग की
बात की जाए तो आर्ट और डिजाइनिंग के बादशाह है राज सर। और आर्टिकल पे भी आप देखते होंगे कहीं ना कहीं इनका अद्भुत रहता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इनके साथ जुड़े हुए हैं और बच्चों का भी प्रतिभा आप देख सकते हैं, क्योंकि जब सर ही कलाकार हो तो बच्चे तो कलाकार होना ही लाजमी है। बहुत ही अच्छा सर पढ़ाते हैं। सर, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं आपको और हम चाहेंगे कि उन बच्चों के लिए आप ये बताइए कि आर्ट और डिजाइनिंग की यदि हम बात करें तो कैसे उनका करियर बन सकता है और क्यों ये जरूरी है। 10th पास करने के बाद बहुत सारे बच्चे विकल्प खोजते हैं, हमें क्या बनना चाहिए। और हमें जहाँ तक पता है कि ये जो क्षेत्र है इसमें भीड़ बहुत कम है और पैसा बहुत ज़्यादा है। आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे बच्चों? देखिए, शेर भीड़ में रहता है, भीड़ में भेड़िया रहता है। तो सबसे पहले बच्चा को हम समझाना चाहते हैं कि जो मैट्रिक इंटर पास है, अगर तुमको टाइगर बनना है, लाइफ में कुछ जीवन में अच्छा करना है, कुछ पहचान बनाना है, कुछ बेहतर करना है, तो आप जो है भीड़ से सबसे पहले अलग हटिए। देखिए, नौकरी में है क्या जी? नौकरी 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 क्या है? नौकरी का मतलब है कि ना भूखे मरोगे ना आगे बढ़ोगे। अगर हम नौकरी करते तो हम इतना कमा पाते? देखने नहीं लग रहा है मशरवा के पास कितना पैसा है? आपको लग रहा है ना जी? तो भाई नौकरी में कुछ है। बड़ा को हम बच्चे को डिजाइनर बनाना चाहते हैं, बच्चे जो है इंडस्ट्री में जाकर के एक बड़ा पोस्ट पर जाके बैठे और इसका कुछ अपना नाम हो। अब जैसे देखिए, मकबूल फिदा हुसैन एक बहुत बड़ा कलाकार थे, कहाँ तक पढ़े हुए थे? 7वां तक, अरबों रुपया कमाए ना। तो देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि हैंड ऑन स्किल कोर्स है। जितना आप इधर मेहनत करेंगे, जितना आप रगड़ेंगे ना, उतना ज्यादा ये चमकेगा। इसीलिए हम लोग बच्चों को चमकाने का काम करते हैं। भाई भीड़ से अलग हटिए। और आईआईटी जो जेईई मेन पेपर 1 है, मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक के कुछ है नहीं, आपके चैनल वाले बता देते हैं। और सबसे पहले आप आरएफएस में आइए, सुमति पैलेस में आइए, डायरेक्ट राज सर से बात करिए, है ना। मेरा नंबर है 9835000222 पे डायरेक्ट कॉल करिए और सीधे राज सर से बात करिए। मैट्रिक यदि पास हैं तो हम 2 साल पढ़ाएंगे, इंटर पास हैं तो 1 साल पढ़ाएंगे और 100% एग्रीमेंट करेंगे। सब जगह जाओ ना तो एडमिशन फॉर्म मिला को, हमारा यहाँ एग्रीमेंट होगा। बस इस बात को समझ लीजिए और आपके दर्शक आएंगे, बिल्कुल आएंगे, 100%। तो यहाँ आपको आना होगा। यदि आप मैट्रिक पास किए हैं या आपके बच्चे मैट्रिक पास किए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने बच्चों का फ्यूचर वहाँ ढूंढिए जहाँ भीड़ ना हो। भीड़ से हट के एक अलग मुकाम हासिल करने के लिए, एक अलग इतिहास रचने के लिए राज सर है ना, एक अच्छे कलाकार हैं, एक अच्छे कलाकार हैं। और ये देखिए, बहुत सारे बच्चे काफ़ी खुश हैं, क्योंकि बच्चे इनके पास आते हैं तो खुश हो जाते हैं, एकदम तनाव मुक्त हो जाते हैं और उनको लगता है कि अब यहाँ आने के बाद हम बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि हमारा फ्यूचर बहुत ही बढ़िया होने वाला है। लगातार खबरों के साथ बने रहिए। डिस्प्ले पर नंबर राज सर का चल रहा है, आप कॉन्टेक्ट कीजिए, मिलिए, आइए और निश्चित तौर से आप अपने बारे में सोचिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। ये भाग दौड़ की जिंदगी में कुछ नहीं रखा है, कुछ ऐसा कर जाइए कि लोग आपका नाम लें। लगातार खबरों के साथ बने रहिए, फिर कुछ अपडेट होता है तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।